क्या आपने कभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक पल के लिए ठहर कर सोचा है? हम हर दिन हर छोटी से छोटी दूरी के लिए कार, बाइक या स्कूटर का सहारा क्यों लेते हैं? कभी खुद से पूछा है, क्या ये सच में जरूरी है? या फिर ये सिर्फ एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हमने कभी सवालों के घेरे में ही नहीं लाया? हर बार जब हम गाड़ी की चाबी उठाते हैं, हम सोचते हैं बस 5 मिनट की दूरी है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। हर बार जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, वो धुआं, वो कार्बन हमारे पर्यावरण में मिल जाता है। शायद हमें दिखता नहीं, शायद हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हर सांस में, हर धड़कन में वो जहर शामिल हो जाता है। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यही विरासत छोड़ना चाहते हैं? आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हर बार बाइक और कार जरूरी है? या फिर कुछ कदम पैदल चलकर हम न केवल अपनी सेहत बल्कि अपने भविष्य को भी बचा सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण केवल आपके फेफड़ों को नहीं, आपके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? यह एक अदृश्य दुश्मन है जो बिना किसी चेतावनी के धीरे धीरे हमें खत्म कर रहा है। बच्चों में अस्थमा और सांस की बीमारियां इतनी सामान्य हो चुकी हैं कि अब इन्हेलर स्कूल बैग का हिस्सा बन गया है। हर तीसरे बुजुर्ग को सांस की बीमारी है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केस बढ़ रहे हैं। दिमाग पर असर, स्मृति कमजोर होना, डिप्रेशन, एंजाइटी अब प्रदूषण से जुड़ चुका है। और सबसे भयानक सच यह है कि हर साल लाखों लोग इसी प्रदूषण के कारण दम तोड़ देते हैं। यह कोई दूर की बात नहीं, यह आपके और मेरे आसपास हो रहा है। और हर बार जब हम कार बाइक के लिए एक छोटी दूरी के लिए भी इंजन स्टार्ट करते हैं, हम इस अदृश्य जहर को और फैलाते हैं। अब वक्त है सच का सामना करने का और कुछ बदलने का। हमने अक्सर देखा है, सुबह सुबह शहर की सड़कों पर एक धुंध सी छाई रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोहरा है, लेकिन असल में ये जहरीला धुआं है। यह स्मॉग सिर्फ एक मौसम नहीं, यह एक चेतावनी है। आज वायु प्रदूषण हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। WHO के अनुसार दुनिया की 90% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो सुरक्षित स्तर से कहीं ज्यादा प्रदूषित है। कभी आपने गौर किया है कि सुबह सुबह पार्क में टहलते हुए अब वैसी ताजगी महसूस नहीं होती? बच्चे कम खेलते हैं, लोग जल्दी थक जाते हैं, खांसी और सांस की तकलीफ अब आम हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी सांसों में अब शुद्ध ऑक्सीजन की जगह जहरीली गैसें भर चुकी हैं। हर वो इंजन जो स्टार्ट होता है, हर वो हॉर्न जो बजता है, हर वो धुआं जो आसमान की ओर उठता है, सब मिलकर उस हवा को जहर बना रहे हैं जो हमें जीवन देती है। आज सोचने का वक्त है, क्योंकि अगर हमने अब नहीं सोचा तो कल बहुत देर हो जाएगी। क्या आपने कभी किसी बच्चे की आंखों में मासूमियत देखी है? वो मासूम हंसी, वो खिलखिलाहट। आज उस हंसी के पीछे मास्क छिप चुका है। आज के बच्चे प्रदूषण के इतने आदी हो चुके हैं कि मास्क पहनना उनकी आदत बन चुका है। स्कूल जाते बच्चे, पार्क में खेलते बच्चे, हर जगह अब मास्क और दवाइयां दिखाई देती हैं। हर पांचवां बच्चा सांस की बीमारी से जूझ रहा है। और ये सब क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वार्थ के लिए हवा को जहर बना दिया है। क्या हम अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उन्हें शुद्ध हवा दे सकें? क्या हम इतना भी नहीं बदल सकते कि उनका बचपन साफ सुथरे वातावरण में बीते? आज फैसला लीजिए, अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए।
क्योंकि जो हम छोड़ जाएंगे वही उनकी सांसों में समाएगा। हमारे घरों में दादा दादी, माता पिता, वो चेहरे जो कभी खिलखिलाते थे, आज ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे हैं। क्या ये वही जिंदगी थी जो उन्होंने कमाई थी? क्या बुजुर्गों को जिंदगी के इस पड़ाव में राहत और सम्मान नहीं मिलना चाहिए? लेकिन नहीं, हर सांस अब उनके लिए जंग बन चुकी है। कभी कभी वो कहते हैं, पहले की हवा कुछ और थी, और सच में थी। आज हमारी कारों, बाइकों, कारखानों ने उस हवा को छीन लिया है। किसी के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान लौटाना आसान है, बस उन्हें वही ताजा हवा लौटानी होगी। क्योंकि हर माँ बाप का हक है कि वो चैन से जी सकें। अब हमारे हाथ में है कि हम उनके आखिरी साल सुकून भरे बनाएं या जहर भरे। कभी खुद से पूछा है कि बचपन में हमें क्या चीज सबसे ज्यादा खुश करती थी? वो थी साइकिल की सवारी, खुले आसमान के नीचे, हरियाली के बीच, बिना किसी धुएं के। एक ऐसी आजादी जो हमें हर बार मुस्कान दे जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने पैदल चलना, साइकिल चलाना छोड़ दिया। हमने कारों और बाइकों की चकाचौंध में खुद को खो दिया। पर अब वक्त है उस खोई हुई खुशियों को वापस लाने का। हर छोटी दूरी के लिए साइकिल चुनना सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, आपके अपने शरीर और दिमाग के लिए भी वरदान है। पैदल चलने से दिल मजबूत होता है, साइकिलिंग से तनाव कम होता है, आपकी सेहत सुधरती है, और सबसे बड़ी बात, आपका हर छोटा कदम धरती को बचाने में मदद करता है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी जेब भरी रहे, खर्च कम हो, बचत बढ़े। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल पर हर महीने हजारों रुपए फूंकना क्या सच में जरूरी है? अगर हम हर छोटी दूरी पैदल चलें, साइकिल से जाएं, तो सिर्फ पैसे ही नहीं, महंगी दवाइयों और डॉक्टर की फीस भी बचा सकते हैं। पेट्रोल के खर्च के साथ साथ अगर आप हेल्दी रहते हैं, तो जिंदगी भर दवाइयों का बोझ भी कम होता है। यह सिर्फ पर्यावरण की नहीं, यह आपके घर की अर्थव्यवस्था की भी बात है। सच कहूं तो यह एक विन विन सिचुएशन है। सेहत भी, सेविंग्स भी। अब फैसला आपको करना है। क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए गाड़ी चलाएंगे या समझदारी दिखाएंगे? कोई भी बड़ा बदलाव अकेले नहीं हो सकता। जब एक एक इंसान जागरूक होता है, तभी समाज बदलता है। आज जरूरत है एकजुट होने की। अपने मोहल्ले में लोगों को बताइए, बच्चों के स्कूल में वायु प्रदूषण के बारे में बात कीजिए, अपने ऑफिस में कार पूल की शुरुआत करिए, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाइए। जब हर इंसान ये समझने लगेगा कि उसकी हर छोटी आदत बड़े बदलाव ला सकती है, तब एक नई क्रांति शुरू होगी। हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाए थे ताकि हम छांव में रह सकें। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम साफ हवा छोड़े ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित सांस ले सके। क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि यह छोटी सी कोशिश भी नहीं कर सकते? कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां हर तरफ हरियाली हो, जहां बच्चे मास्क के बिना खेल रहे हों, पार्क्स में चहचहाते पक्षी हों, नदियां साफ बह रही हों, जहां हवा में ताजगी हो और दिल में सुकून। यह सपना नहीं है, यह हकीकत बन सकता है अगर हम सब मिलकर बदलाव लाएं। अगर हम हर रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, देखो इंसान ने फिर से धरती से प्यार करना शुरू कर दिया। हमें अपने भविष्य की इस सुंदर तस्वीर के लिए आज से ही काम करना होगा, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है।
क्या आप पहला कदम उठाएंगे? और अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हर बार बाइक और कार उठाएंगे, या सोच बदलकर पैदल चलना या साइकिल चुनेंगे? क्या आप अपने बच्चों को सांसों का तोहफा देंगे, या एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस जहर है? कभी सोचा है, अगर हर इंसान एक पेड़ लगाना शुरू कर दे, अगर हर घर में गाड़ियों का कम उपयोग हो, अगर हर बच्चा अपने माता पिता को साइकिल का महत्व सिखाए, तो हवा फिर से शुद्ध हो सकती है। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है बदलाव का। अब वक्त है जिंदगी बचाने का। क्योंकि हवा सबकी है, जिम्मेदारी भी सबकी है। बदलिए, ताकि जिंदगी बचे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी ऐसी दिल छूने वाली कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।